अंतर्गत हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। साथ ही आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के साथ साथ मुख्य अभ्यास पुस्तिका भी हल कर लीजिए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप मुख्य पुस्तिका के सभी अध्यायों के हल देख सकते हैं और नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। इसके अंतर्गत सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न पहला है, एक पदीय और द्विपदीय का गुणनफल क्या होगा? एक पदी, द्विपद, त्रिपद या चार पदी। तो इसमें हम एक उदाहरण के द्वारा देखें। एक पदीय ले लें जैसे 2y और दूसरा द्विपदी ले लें x धन 2, ये द्विपदी है। अब इन दोनों का गुणा करें। 2y का x में गुणा होगा 2xy धन 2y का 2 में गुणा होगा तो धन 4y। अब कुल कितने पद हो गए? 2xy धन 4y में 2 पद, 1 2। पद हमेशा धन या ऋण चिन्ह से अलग होते हैं। तो इस प्रकार इसमें हमें 2 पद मिला। इसका सही उत्तर होगा बी, द्विपद। बी वाले घेरे को भर लीजिए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक पदी का जितने भी पदीय बहुपद में गुणा होगा उतने पदीय हमें उसके पद प्राप्त होंगे। जैसे एक पद का द्विपद में तो द्विपद, एक पद का त्रिपद में तो त्रिपद, एक पद का चार पद में तो चार पद इत्यादि प्राप्त होंगे। जिस तरह एक का गुणा 2 में करने पर 2, एक का गुणा 3 में करने पर 3, इसी तरह आप याद कर लीजिए कि एक पदी का किसी भी पदीय, द्विपद, त्रिपदी या बहुपदीय में गुणा किया जाएगा तो उतना ही हमें पद उसके प्राप्त होंगे। तो इसका सही उत्तर है बी, द्विपद। प्रश्न दूसरा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार गुणे 3, a गुणे a 3 बार, b गुणे b 2 बार लिखा है। तो इसका गुणनफल क्या होगा? तो पहले हम संख्याओं का गुणा कर लें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, तो 24 आया। a गुणे a 3 बार है तो a पर 3 की घात और b पर 2 की घात। 3 की घात को घन पढ़ते हैं, 2 की घात को वर्ग। इसके पहले वाले अध्याय में आपने पढ़ लिया है। तो इसलिए हम इसे पढ़ेंगे 24 a घन b वर्ग। इसका d वाला उत्तर सही है, तो d वाले घेरे को भर लीजिए। प्रश्न तीसरा, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y वर्ग है तो क्षेत्रफल कितना होगा? अब हम यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर दें। 4xy का 6y वर्ग में, तो 4 का गुणा 6 में होगा तो 24, x ज्यों का त्यों, और y का y वर्ग में गुणा होगा तो y पर 3 की घात अर्थात y घन। तो उत्तर आया 24xy घन। सी इसका उत्तर सही है, इसलिए सी वाले घेरे को भर लीजिए। प्रश्न चौथा, एक 7x ऋण 4 मीटर लंबे तार में से 3x ऋण 4 मीटर तार काट दिया जाए तो कितने मीटर लंबा तार बचेगा? जिस तरह मान लीजिए 5 मीटर लंबा तार है और 3 मीटर तार हम काट दें तो 2 मीटर बचेगा, यानी 5 में से 3 को घटाने पर 2 मिलेगा। इसी तरह 7x ऋण 4 में से हम 3x ऋण 4 को घटाएंगे। यहाँ पर ऋण लगाएंगे और 3x ऋण 4 को कोष्टक में लिख देंगे। अब 7x ऋण 4 ज्यों का त्यों, ऋण से हम कोष्टक हटाएंगे तो सभी पद के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि ऋण का गुणा होगा तो सभी पद के चिन्ह बदलेंगे। तो ऋण और धन का गुणा ऋण, ऋण और ऋण का गुणा धन। तो इस तरह ये हो जाएगा ऋण 3x और ये हो जाएगा धन 4। अब समान पद है 7x ऋण 3x, तो 7x में से 3x घट गए तो 4x, ऋण 4 धन 4 कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो आएगा 4x। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, 4x। डी वाले घेरे को भर लीजिए। प्रश्न पाँचवा, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x धन 8 मीटर है तो आने और जाने में कुल कितना दूरी तय करनी होगी? मान लीजिए आपके घर से स्कूल की दूरी 500 मीटर है तो आने जाने में कितनी होगी? 500 धन 500 बराबर 1000 मीटर। तो इसी तरह यहाँ पर x धन 8 2 बार लिखेंगे और जोड़ देंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे। धन से कोष्टक हटाने पर चिन्ह नहीं बदलते, क्योंकि धन का गुणा होने पर वही चिन्ह प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ मिलेगा धन x और धन 8। अब x यहाँ पर है और ये x यहाँ है तो x धन x हो गए 2x और 8 धन 8 हो गए 16। तो कितना आया? 2x धन 16।
इसका सही उत्तर होगा बी, 2x धन 16 मीटर। और बी वाले घेरे को आप भर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न p वर्ग ऋण 7pq ऋण q वर्ग और ऋण 3p वर्ग ऋण 2pq धन 7q वर्ग। अब इन दोनों का हमें योगफल निकालना है तो हम दोनों को कोष्टक में लिख देंगे और धन का चिन्ह लगा देंगे। धन से कोष्टक हटाने पर चिन्ह नहीं बदलते, इसलिए सीधे हम यहाँ पर समान पदों को एक साथ रखेंगे। तो p वर्ग, अब p वर्ग के समान कौन सा है, ऋण 3p वर्ग, तो इसको रख देंगे कोष्टक में, धन लगा देंगे ऋण 7pq और यहाँ पर है ऋण 2pq, तो इसे लिख देंगे एक साथ, ऋण q वर्ग और यहाँ है धन 7q वर्ग, इसे एक साथ लिख देंगे। समान पदों को हमने एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पर जोड़ घटाने के नियम के अनुसार 2 पदों के चिन्ह समान होंगे तो जुड़ेंगे और असमान होंगे तो घटेंगे और चिन्ह बड़े पद का होगा। तो इसे हम 1p वर्ग ऋण 3p वर्ग पढ़ें तो 1 में से 3 गए तो 2 और ऋण का आएगा तो ऋण 2p वर्ग बचेगा। इसी तरह यहाँ पर बचेगा ऋण 7pq, ऋण 2pq में हो जाएगा ऋण 9pq, जुड़ जाएंगे दोनों, ऋण q वर्ग धन 7q वर्ग, घटेंगे तो बचेंगे धन के 6q वर्ग। अब हम यहाँ पर कोष्टक हटाएं तो ऋण 2p वर्ग धन और ऋण से तो ऋण 9pq धन और धन का गुणा तो धन 7q वर्ग। ध्यान रहे धन से कोष्टक हटाने पर चिन्ह नहीं बदलते, वही मिलते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऋण 2p वर्ग ऋण 9pq धन 6q वर्ग, पहले का उत्तर। दूसरा है AB धन BC धन CA और ऋण BC ऋण CA ऋण AB। तो इन दोनों को हम कोष्टक में लिखेंगे, धन लगा देंगे बीच में। अब फिर वही समान पदों को एक साथ रखेंगे। AB के समान है ऋण AB तो एक साथ, धन BC के समान ऋण BC और धन CA के समान पद है ऋण CA। अब इनको साथ में रख दिया, AB ऋण AB, एक AB में से एक AB घट जाएगा या दूसरे शब्दों में हम काट भी सकते तो शून्य आ गया। यहाँ BC ऋण BC तो शून्य, CA ऋण CA तो शून्य। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर शून्य आएगा। प्रश्न 7वां, 9y वर्ग धन yx ऋण 3x वर्ग ऋण 6y धन 4x में से 6 ऋण 7y वर्ग धन 5xy धन 2x वर्ग ऋण 3y को घटाइए। पहले वाले बहुपद को कोष्टक में लिख देंगे, दूसरे को लिख देंगे और बीच में ऋण का चिन्ह। पिछली बार धन लगाया था, इस बार धन नहीं ऋण लगेगा क्योंकि घटाना है। और यहाँ पर हमने पिछली बार समान पदों को एक साथ लिख दिया था, इस बार नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि धन से कोष्टक हटाने पर पदों के चिन्ह नहीं बदलते, लेकिन ऋण से हटाने पर सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, ऋण के बाद वाले कोष्टक के। तो देखें हम पहले बहुपद को हम ज्यों कहते हैं लिख दें। अब यहाँ पर धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 6, देखिए इसका चिन्ह बदल गया। इसी तरह यहाँ ऋण और ऋण का गुणा धन, तो देखिए इसका चिन्ह बदल गया तो धन 7y वर्ग। इसी तरह ये हो जाएगा ऋण 5xy, ये हो जाएगा ऋण 2x वर्ग और ये हो जाएगा ऋण 3y। अब लिखेंगे हम समान पदों को एक साथ रखने पर। 9y वर्ग, y वर्ग का और कौन सा पद है, ये है, तो धन 7y वर्ग हो जाएगा। इसको एक साथ लिख दें। अब यहाँ पर हम चाहे इसको ले लें और चाहे इसको। यहाँ पे मान लो हमने ऋण 3x वर्ग लिया तो यहाँ पर x वर्ग का पद है ऋण 2x वर्ग, इसको इसके साथ लिखेंगे। धन yx लिया हमने तो yx का पद है ऋण 5xy, इसको साथ में रख देंगे। अब यहाँ पर हम देखें ऋण 6y
अब यहाँ y का पद कौन सा है, आप देखें इसमें से तो धन 3y ये आ गया। अब धन 4x, अब x का पद है ही नहीं है तो धन 4x ज्यों कहते हो। ऋण 6, तो ऋण 6 का भी एक ही पद है तो इसको भी ज्यों कहते हो लिख दीजिए। जो असमान पद है उनको लास्ट में लिख दें। अब इनको हल कर लें तो 9y वर्ग धन 7y वर्ग कितना हो गया, 16y वर्ग। इसी तरह ऋण 3x वर्ग ऋण 2x वर्ग कितना हुआ, ऋण 5x वर्ग। इसी तरह yx ऋण 5yxy तो कितना हो जाएगा आपका, ऋण 4xy। चाहे xy लिखा हो चाहे yx, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर ऋण 6y धन 3y तो कितना बचेगा, ऋण 3y, और धन 4x ऋण 6 ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इस प्रकार यह प्रश्न 7वें का हल होगा। प्रश्न 8वां, एक आयत की लंबाई 7x चौड़ाई 2x धन 1 है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत आपको मालूम है कुछ इस तरह होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये लंबाई हो गई 7x तो ये चौड़ाई हो गई 2x धन 1, ये भी 7x होगी और ये भी 2x धन 1 होगी। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अब आयत की लंबाई आपको दी है, चौड़ाई दी है। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम 7x गुणित कोष्टक में 2x धन 1, अब गुणा करेंगे 7x का 2x में तो 7 दूनी 14, x का x में गुणा होगा तो हो जाएगा 14x वर्ग। इसी तरह अब 7x का गुणा किस में होगा, धन 1 में, तो धन 7x गुणित 1 और गुणा करने पर हमें मिलेगा 7x। अब इसमें कोई भी पद समान नहीं है, दोनों असमान हैं, तो ज्यों का त्यों आ जाएगा 14x वर्ग धन 7x, और क्षेत्रफल को हम वर्ग में लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या जो भी। अब यहाँ इकाई नहीं है तो हम वर्ग इकाई लिख देंगे। तो इसका सूत्र आंसर होगा 14x वर्ग धन 7x। 9वां प्रश्न है 4y कोष्टक में 5y ऋण 6 धन 4 को सरल कीजिए और y का मान 4 के लिए निकालिए। तो सबसे पहले हम हल कर लें 4y गुणे कोष्टक में 5y ऋण 6, जैसे अभी आपने गुणा किया था एक पदी का द्विपदी में, तो गुणा करें 4y का 5y में तो हो जाएगा 4y गुणित 5y, जिसका मान होगा 20y वर्ग। अब 4y का गुणा किस में होगा, ऋण 6 में, तो ऋण 4y गुणित 6 और धन 4 ज्यों कहते हो। अब इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 24y धन 4। अब ये हमें हल करने पर मिल गया। अब y का मान कितना रखना है, 4, जहाँ जहाँ y लिखा है। तो ये 20 ज्यों कहते हो, यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 24 कोष्टक में 4 धन 4। अब हल कर लीजिए, 4 का वर्ग 16, तो 20 गुणे 16 ऋण 24 का 4 में गुणा कर दीजिए तो 96, तो ऋण 96 धन 4। 20 का गुणा 16 में करोगे तो 320 ऋण 96 धन 4। हल करने पर इसका मान मिला हमें 320 में 4 जोड़ दीजिए तो 324 ऋण 96 तो 228, तो इसका उत्तर आएगा 228। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है आपकी। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। प्रश्न 10वां, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप जानते हैं आकृति काय की है, एक आयत की, और आयत की क्षेत्रफल आपने प्रश्न 8वें में देखा। तो यहाँ पर आयत की लंबाई है x धन 5 और चौड़ाई है x धन 2। अब यह आयत है, यहाँ पर हमने लिख दिया, और आयत की लंबाई x धन 5 चौड़ाई x धन 2 और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो x धन 5 गुणे x धन 2। अब पहले हम इस x का इस पूरे कोष्टक में गुणा करें तो x गुणित x धन 2।
धन 5 का अब गुणा करेंगे तो 5 गुणित कोष्टक में x धन 2। अब गुणा करें x का x में तो x वर्ग हो जाएगा, x का धन 2x में तो धन 2x। अब 5 का गुणा करेंगे इस कोष्टक में तो धन 5 का गुणा x में होगा तो धन 5x, धन 5 का गुणा 2 में होगा तो होगा धन 10। अब यहाँ पर हम समान पद देखें तो 2x और 5x समान पद हैं तो x वर्ग ज्यों का त्यों, धन 2x धन 5x तो हो जाएगा धन 7x धन 10, और इसे हम कोष्टक में लिख सकते हैं वर्ग इकाई। तो इसका आंसर होगा x वर्ग धन 7x धन 10। प्रश्न 11वां, निम्नलिखित सारणी में आयताकार बॉक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे बॉक्स जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है तो उसे हम घनाभ कहते हैं। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। पहले में आपको उदाहरण के रूप में दिया है लंबाई 4x चौड़ाई 3y ऊंचाई 2x, तो आयतन होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 4 × 3 12, 12 दूनी 24, x y और z का गुणा होगा x y z। इस तरह आयतन होगा 24x y z। दूसरे में है लंबाई 2a चौड़ाई 5b ऊंचाई 7c। अंकों का गुणा पहले कर लीजिए, संख्याओं का 2 × 5 = 10 और 10 का 7 में 70। a b और c का गुणा होगा तो abc। अब लिखा है p वर्ग q वर्ग, लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई QR वर्ग और ऊंचाई हो गई RP। अब p वर्ग का जब इन तीनों का गुणा होगा तो p वर्ग में p का गुणा होगा तो 2 और 1 3, कितनी घात हो जाएगी p पर 3 की, इस पर 1 की घात है। 1 की घात लिखते नहीं है, आगे जाके हम घात और घातांक के बारे में पढ़ेंगे। समान पदों का जब गुणा होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। q वर्ग में q का गुणा होगा तो 2 और 1 3, q पर कितने की घात हो जाएगी 3 की। इसी तरह r वर्ग में r का गुणा होगा तो r पर 3 की घात। तो इसका उत्तर होगा p घन q घन r घन। अगला है 3l वर्ग m 6m वर्ग n ऋण n वर्ग l। यहाँ पर संख्या है ऋण 3 और ऋण 6, तो गुणा होगा तो ऋण 3 और ऋण 6 हो जाए। पहले तीनों पदों का हम गुणा कर लें तो ऋण ऋण ऋण, तो ऋण ऋण हो गया धन और धन का ऋण में हुआ तो ऋण। अब संख्याओं का करें 3 और 6 का गुणा तो 18 हो गया। अब यहाँ है l वर्ग और एक और है l, l पर यहाँ 1 की घात, यहाँ 2 की घात तो l पर 3 की घात। m यहाँ पर m पे 1 की घात और यहाँ m पे 2 की घात तो m पर 3 की घात, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में आपने देखा था। और यहाँ है n पर 2 की घात और एक n ये है तो कितनी हो गई n पर 3 की घात। तो उत्तर हुआ ऋण 18 l घन m घन n घन। अगला है इसी में x लंबाई चौड़ाई ऋण yz और ऊंचाई xyz। पहले चिन्ह ले लें तो धन और ऋण का गुणा तो ऋण और ऋण और धन का गुणा तो ऋण। अब यहाँ पर हम x 2 बार है, दोनों पर 1 1 की घात तो x पे 2 की घात। y 2 बार है तो y पर 2 की घात। इसी तरह z भी 2 बार है तो z पर 2 की घात। तो इसका उत्तर होगा ऋण x वर्ग y वर्ग z वर्ग। प्रश्न 12वां, किसी वर्ग का परिमाप 8a वर्ग b वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है वर्ग का परिमाप बराबर 8a वर्ग b वर्ग। अब वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4 गुणित भुजा या 4a लिखा रहता है, a भुजा कहलाई। तो यहाँ पर भुजा बराबर होगा 4 का पक्षांतरण होगा तो बटे में आ जाएगा। 8a वर्ग b वर्ग बटे 4 कट गया, 4 दूनी 8 तो भुजा आ गई 2a वर्ग b वर्ग। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा या a वर्ग। तो भुजा है 2a वर्ग b वर्ग गुणित 2a वर्ग b वर्ग, भुजा का मान रख दिया। अब गुणा कर दें संख्या का संख्या में, 2 का 2 में गुणा हुआ 4। अब a वर्ग का a वर्ग में गुणा तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2 की घात a पर और यहाँ भी a पर 2 की घात तो 2 धन 2 यानी a पर 4 की घात। इसी तरह यहाँ पर b पर 2 की घात,
यहाँ भी b पर 2 की घात, तो b पर कितने की घात हो गई, 4 की घात। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 4, a पर 4 की घात, b पर 4 की घात वर्ग इकाई। प्रश्न 13वां, नीचे दी गई आकृति A और आकृति B में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह एक आयत है और यह एक वर्ग है। आकृति A आयत, आकृति B वर्ग। अब यहाँ पर हम देखें तो इसकी लंबाई हो गई 2x और चौड़ाई हो गई 4x। आकृति A की, तो A का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई आयत का। तो यहाँ पर हुआ 4x गुणित 2x, तो हो गया हमारा 8x वर्ग इकाई। अब यहाँ पर हम B आकृति के लिए वर्ग का सूत्र लगाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर आप वर्ग लिख दीजिए, आकृति B कोष्टक में वर्ग, यहाँ पर आकृति A कोष्टक में आयत लिख दीजिए समझने के लिए। तो भुजा गुणित भुजा हो जाएगा। मान लीजिए इसको भी आप आयत मान लेते हैं तो भी वही होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 3x गुणे 3x, लेकिन ये वर्ग है वास्तव में। तो भुजा गुणित भुजा 3x गुणित 3x गुणा करने पर मिला 9x वर्ग इकाई। अब A का आया 8x वर्ग इकाई और B का आया 9x वर्ग इकाई। अब कितना अधिक है, तो हम 9x वर्ग इकाई में से 8x वर्ग इकाई घटा देंगे तो आएगा x वर्ग इकाई। यानी जो आकृति B है इसका क्षेत्रफल आकृति A से x वर्ग इकाई अधिक है। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। प्रश्न 14, xy ऋण yz गुणित xy धन yz धन yz धन zx गुणित yz ऋण zx धन zx धन xy गुणित zx ऋण xy। इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले हम पहले पद में xy लें और इसमें गुणा कर दें दूसरे कोष्टक में xy धन yz में, फिर ऋण yz का हम गुणा xy धन yz में कर दें और इस तरह हम गुणा करके और सरलता से इसको हल कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें। अगर हम इसको सर्वसमीका से करें तो इस सवाल का हल एक लाइन में आ जाता है। तो हम सर्वसमीका लगा के आपको समझा रहे हैं। सर्वसमीका होती है a धन b गुणित a ऋण b बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग। सर्वसमीका का मतलब होता है बाएं से दाएं पक्ष और दाएं पक्ष से बाएं पक्ष को आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें, यह सर्वसमीका में प्रत्येक पद इस सर्वसमीका को लागू होता है। तो पहले हम पहले पद की बात करें तो xy ऋण yz गुणित xy धन yz। देखिए दोनों एक से हैं, a की जगह xy और b की जगह yz। यहाँ धन पहले वाला पद है, इसमें ऋण वाला पहले है, तो हम इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। 3 गुणित 4 या 4 गुणित 3 तो होता है, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है तो 12 आएगा। तो यहाँ पर a का मान हम xy पढ़ें, b का मान हम yz, तुलना करने पर देखिए। अब इस सर्वसमीकरण के अनुसार होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। a यानी xy का वर्ग, xy का वर्ग होगा x वर्ग y वर्ग, ऋण yz का वर्ग होगा y वर्ग z वर्ग। तो इस तरह पहले पद में हल करने पर इन दोनों कोष्टकों का गुणा हल करने पर हमको सर्वसमीका के अनुसार मिला x वर्ग y वर्ग ऋण y वर्ग z वर्ग। अब दूसरा पद देखें। दूसरे पद में भी सर्वसमीका लग रही, a की जगह yz पढ़ें और b की जगह zx, तुलना करने पर। तो इस पर क्या हो जाएगा, yz का वर्ग ऋण zx का वर्ग। अब yz का क्या होगा,
वाई वर्ग जेड वर्ग ऋण जेड वर्ग एक्स वर्ग। इसी तरह तीसरे में ए का मान होगा जेड एक्स और बी का मान होगा एक्स वाई तुलना करने पर, तो हो जाएगा जेड वर्ग एक्स वर्ग ऋण एक्स वर्ग वाई वर्ग। अब हम समान पद देखें तो एक्स वर्ग वाई वर्ग ऋण एक्स वर्ग वाई वर्ग है, ये दोनों कट गए। हमने यहाँ पर लाल कलर्स के लाइन से काटा समान पदों को। इसी तरह यहाँ पर वाई वर्ग ऋण जेड वर्ग ऋण के हैं और वाई वर्ग जेड वर्ग धन के हैं, तो ये भी कट जाएंगे, हमने नीले लाइन से काट दी। और अंत में देखें हम जेड वर्ग एक्स वर्ग ऋण के और धन जेड वर्ग एक्स वर्ग, तो प्रत्येक पद एक धन का और एक ऋण का है, समान पद हैं, तो ये कट गए। तो सभी पद कट गए तो कितना आ गया 0। तो इसका हल होगा प्रश्न 14 का 0। प्रश्न 15, नीचे दी गई आकृतियाँ इकाई वर्ग से एक पैटर्न पर बनती हैं, इनका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आकृतियाँ बनी हैं 1 2 3 4 5। अब पहला प्रश्न है, इस पैटर्न को देखकर आकृति 6 बनाइए। अब ये 1 2 3 4 5 6, इसमें देखें खड़े में देखें 1, इसमें खड़े में 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, तो इसमें कितनी बनेंगी 6। 1 2 3 4 5 6, तो खड़े में 6 हो गए। देखिए वर्ग बने 1 2 3 4 5 6। अब नीचे देखें तो नीचे भी हम अगर गिने तो 1 2 3 4 5, अब इसमें भी 6 बनेंगे, तो एक तो यही हो गया 1 2 3 4 5 6। तो खड़े में गिने तो इस तरह 6 और आड़े में गिनेंगे तो इस तरह 6। इस प्रकार इस पैटर्न के अनुसार छठवीं आकृति इस तरह बनेगी। इसी का प्रश्न दूसरा है, स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या एवं उसमें उपयोग किए गए इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो हमारी आकृति है, प्रत्येक आकृति में वर्गों की संख्या आकृति संख्या के दुगने से एक कम है। दुगने से एक कम कैसे देख लें हम। इसमें देखिए 1 का दुगना होगा 2 और 2 में से 1 घटा दीजिए तो 1। अब इसमें 3 है तो 2 का दुगना हुआ 4, 4 में से 1 कम कर दो तो 3, 3 का दुगना 6, 6 में से 1 कम कर दो तो 5। इसी तरह 4 का दुगना 8, 8 में से 1 कम कर दो तो 7। ये कितने हैं 4 और ये कितनी है 3। नीचे देखने पर 4 दिख रहा है लेकिन ये इसका कॉमन वाला है। तो इस तरह हम बड़े आसानी से इसको कह सकते हैं कि ये जो है दुगने से एक कम है, या इसी को हम कह सकते हैं 2n ऋण 1। तीसरे प्रश्न में दिया है, आकृति संख्या में चर n लेकर के इकाई वर्ग की संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपयुक्त दूसरे प्रश्न में निहित संबंध के लिए समीकरण बनाइए। तो यहाँ पर हमने देखा कि हर जो आकृति उसमें वह दुगने से कम एक कम वर्ग है। तो यहाँ पर हम t बराबर मान लें और दुगने यानी n को हम 1 से शुरू करें तो 2n ऋण 1। देखिए n का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1, फिर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3। इसी तरह n का मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5। इस तरह हम n का मान 1 2 3 रखते जाएंगे और अगली आकृति हमारी निर्मित होती जाएगी। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या वीडियो से ही प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।